हेलो दोस्तों। तो जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हम आपको कई चीज़ें बताए थे, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको आज के इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जानने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, छोटी सी चीज़ जो कि पिछले लेक्चर में हम बताने वाले थे लेकिन छूट गई थी। वो है बाउंडेड फंक्शन, कि आखिर बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन होता क्या है। तो बाउंडेड फंक्शन जो होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि मतलब बाउंड होता है। ये इनफाइनाइट तक प्रसार इसका नहीं होता, इसकी जो प्रसार होता है वो फाइनाइट ही रहता है। मतलब ये एक सीमा के भीतर ही इसकी वैल्यू रहती है, उसी को बोलते हैं हम बाउंडेड फंक्शन। जैसे डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, अ फंक्शन f of x is said to be bounded in set A if there exists a real number k is greater than 0 such that f of x is smaller than and equal to k। देखिए लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी आपकी, फिर से देखिए। एक फंक्शन f of x मतलब कि कहलाएगा बाउंडेड फंक्शन है अगर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, अगर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो एक रियल नंबर के जो कि 0 से बड़ा होगा उससे बराबर हो या फिर छोटा हो। फंक्शन की वैल्यू मतलब इससे बड़ा ना होने पाए, कहने का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा ना होने पाए, एक रियल नंबर के से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन, जिसकी मतलब कि जिसकी फंक्शन की वैल्यू हमको फिक्स हो कि इसी के बीच में होने वाला है। ठीक है, आपको फंक्शन की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए कि आप फंक्शन की वैल्यू जो होगी इसके बीच में ही होगी, इससे बाहर नहीं होगी, तो वो फंक्शन बाउंडेड कहलाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर फंक्शन की वैल्यू हमको नहीं पता है कि कहाँ तक जाएगी, क्या हो सकती है, तो वो फंक्शन अनबाउंडेड कहलाती है। ठीक है, अब बाउंडेड फंक्शन का एक बहुत ही आसान एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, sin x। क्या? sin x, f of x इक्वल टू sin x। ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड फंक्शन कहलाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये sin x की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है, इसके बाहर इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसके बाहर sin x की वैल्यू होती नहीं, आप कुछ भी रख लो, -1 से 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू आने वाली है। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, अब अगर बात करें अनबाउंडेड फंक्शन की, तो ये होता है tan x। f ऑफ x इक्वल टू tan x जो होता है ये अनबाउंडेड फंक्शन होता है। क्या होता है? अनबाउंडेड फंक्शन होता है tan x। कैसे? देखिए, tan x जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक जाती है। देखिए, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आप लोग जानते होंगे क्या इनफाइनाइट, यानी कि इसकी वैल्यू हमको कंफर्म नहीं है कि किसके बीच में होगी, इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये हमारा अनबाउंडेड फंक्शन कहलाता है। चलिए बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में जानने से पहले आपको ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। 5 लिमिट है ये जो आपको याद रहनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कहीं देखने को मिलता है तो उसकी वैल्यू आप 1 रख देंगे तुरंत के तुरंत, और अगर यहीं 0 की जगह अगर इनफाइनाइट आ गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin x की वैल्यू 0 होती है। ये 5 चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। आपको ये 5 चीजें याद रहनी चाहिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के लिए। चलिए अब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन निकालते हैं, कैसे कंटिन्यूअस होता है फंक्शन। देखिए, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो उसकी हमने डेफिनेशन लिखी होगी कि f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ, ये इज नहीं भैया, इफ है। क्या है? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों कंडीशन को कोई फंक्शन फॉलो करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप उसकी, जिसको हमने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि लिमिट कैसे निकालते हैं। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप लोग, वो भी हमने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। और उसके बाद उसी फंक्शन में जिस पर कह रहेगा, मतलब x इक्वल टू जितने पर कह रहेगा उसी फंक्शन में उसकी वैल्यू रख देंगे। तीनों अगर बराबर आ गई तो समझ लीजिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर बराबर नहीं आई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। देखिए, आपके सामने हमने एक क्वेश्चन दिया है, क्या कि f ऑफ x इक्वल टू ax e की पावर 1 अपॉन x प्लस अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, ये फंक्शन है। अगर x बराबर नॉट 0 रहेगा तो ये फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, और अगर x बराबर 0 रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। ठीक है,
तो हमको इसको निकालना है कि ये लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे फंक्शन की और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे आप फंक्शन की, और उसके बाद फंक्शन में वो वैल्यू रख देंगे जिस पर हम लिमिट निकालते हैं। तो देखिए फंक्शन में अगर हम वो वैल्यू रख देंगे जिस पर हम लिमिट निकालते हैं तो इसमें दिया गया है कि 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एफ ऑफ जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। ये हम यहाँ पर कोने में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर 0 आ गया दोनों तो समझ लीजिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में होता क्या है, हमने आपको लिमिट निकालना बताया था कि लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू, जब 0 करेंगे तो f ऑफ 0 माइनस h आ जाएगा, ठीक है। हमने आप एक स्टेप बढ़ाकर लिख दिया है, ठीक है। लिमिट निकालना जैसे आपको बताया था तो उसका एक स्टेप बढ़ाकर लिख दिया है, यहाँ पर 0 माइनस h हो गया, ठीक। अब देखिए 0 माइनस h हो गया। अब देखिए हम इसी को अब फंक्शन में रख देते हैं, चूंकि 0 माइनस h है मतलब 0 से कुछ कम है, 0 के बराबर तो है नहीं, तो फंक्शन हमारा 0 नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसमें हम रख देते हैं 0 माइनस h। क्या होगा 0 माइनस h, 0 माइनस h क्या, हम माइनस h ही रखते हैं, 0 माइनस h का मतलब माइनस h हुआ। तो माइनस h e की पावर माइनस 1 अपान h अपान 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपान h, ये हुआ, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब जब हम इसमें 0 रखेंगे, चूंकि हमको लिमिट h टेंड्स टू 0 दिया गया है, यानी इसमें जब 0 रखेंगे तो ये h है, ये 0 होगा जब, तो पूरा का पूरा ये 0 कर देगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा 0 कर देगा, यानी ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी तरीके से जब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, f ऑफ 0 प्लस h होगा, यानी ये f ऑफ h हो जाएगा, ठीक है। अब h रख देंगे जब इसमें हम, तो क्या होगा h e की पावर 1 अपान h अपान, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, 1 प्लस e की पावर 1 अपान h। जब h की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी फंक्शन हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपान x व्हेन x इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। और 0 होगा जब x बराबर 0 होगा, यानी यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये लिखने का सिर्फ इतना ही मतलब रहता है। तो हम चलिए निकालते हैं मॉड ऑफ x अपान x। देखिए पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और दोबारा निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया है कि लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है, f ऑफ 0 माइनस h। और राइट हैंड में क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अगर आप दोनों साथ में निकालते चलेंगे थोड़ा भारी तो पड़ेगा आपको, लेकिन आसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको आंसर तुरंत के तुरंत मिलेगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h है, तो इसकी वैल्यू हम फंक्शन में रख देंगे, ठीक। फंक्शन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h फंक्शन में रख देते हैं, मॉड ऑफ 0 माइनस h अपान 0 माइनस h। यहाँ पर भी वही करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में रखेंगे, 0 प्लस h होगा अपान 0 प्लस h, ऊपर मॉड लगेगा। देखिए 0 माइनस h का मतलब होता है कि मॉड की वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि 2 आती है, हमने आपको बताया था फंक्शन में, एब्सोल्यूट फंक्शन में हमने आपको बताया था कि मॉड ऑफ की वैल्यू 2 आती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। चूंकि यहाँ पर 0 माइनस h है मतलब 0 से कम है, तो 0 से कम का मतलब होता है इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू माइनस जाएगी, ठीक है, माइनस h अपान, ये माइनस रहेगा ही, तो माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, 1 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्या आ गई, 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मतलब 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी प्लस h होगी, और नीचे प्लस रहेगा ही, तो इससे एक कैंसिल करके 1 आ गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आ गई, लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आई है, यानी फंक्शन ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर आपसे पूछता कि इस फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं,
जो फंक्शन ये दिया गया है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो देखिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि फाइनाइट आई है, फाइनाइट और यूनिक भी आई है और बराबर भी है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन जो है ये कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन।